हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रिगोरी सीरीज के ऊपर। ग्रिगोरी सीरीज का यूज क्या है और इसका यूज किसके लिए किया जाता है। स्टूडेंट, ग्रिगोरी सीरीज जो होती है वो बेसिकली अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच अगर लाई कर रही है तो हम वहाँ पे ग्रिगोरी सीरीज यूज करते हैं। और इसका जो मेन पर्पज है इस सीरीज का, ग्रिगोरी सीरीज का बेसिकली जो मेन पर्पज है वो स्टूडेंट पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। पाई की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए, अप्रोक्सीमेट इवेल्युएट करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, ग्रिगोरी सीरीज के प्रूफ से पहले हम स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे या कुछ बेसिक फार्मूले हम देख लेते हैं जो कि इस ग्रिगोरी सीरीज में यूज होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं log 1 प्लस एक्स या log 1 प्लस जेड, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के टर्म्स में यूज करेंगे। इसकी सीरीज जो होती है जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस जेड 4 बाई 4 फिर प्लस एंड अल्टर रेट चलता रहेगा। स्टूडेंट, हम जानते हैं यहाँ पे जो जेड को है कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड यानी कि मॉड ऑफ जेड जो है सेटिस्फाई करेगा इज लेस देन एंड इक्वल देन 1 एक्सेप्ट जेड इक्वल टू -1 की वैल्यू को यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट, अब जो इनफाइनाइट सीरीज है, ये जो इनफाइनाइट सीरीज लॉगरिथम सीरीज कही जाती है। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने ग्रिगोरी सीरीज के ऊपर। स्टूडेंट, ग्रिगोरी सीरीज का यूज जैसा कि हमने बताया, उसका प्रयोग जो है बेसिकली हम पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट, हमारा इस प्रकार है, इफ थीटा की वैल्यू यानी कि इफ थीटा इज सेटिस्फाई -π/4 less than and equal, थीटा इज लेस देन एंड इक्वल π/4 यानी कि -π/4 से +π/4 के। तो थीटा जो होगा हमारा tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/4 tan 5 थीटा tan 5 थीटा होगा एंड फिर माइनस एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट, दिस सीरीज विच इज रिटन बाय मी इन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड ग्रिगोरी सीरीज, और ये स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। प्रूफ हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। स्टूडेंट, इन्होंने बोला है कि अगर थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच लाई करती है तो थीटा इक्वल टू की वैल्यू जो होगी वो हमारी इस प्रकार होगी, tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस tan क्यूब 10⁵5/5 एंड माइनस एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट, अगर इन्होंने हमको बताया है कि थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच होती है तो हम कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। 1 प्लस आई tan थीटा हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ स्टूडेंट, 1 प्लस आई थीटा को हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया। नाउ स्टूडेंट, 1 प्लस आई थीटा जो होगा, 1 प्लस आई को अगर हम कुछ इस प्रकार लिख दें यानी कि साइन अपॉन कॉस के टर्म में लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और अपॉन में कॉस, और कॉस को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं सेक थीटा के रूप में। नाउ स्टूडेंट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, ई आई थीटा, और ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। नाउ स्टूडेंट, इधर हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट अगर हम लॉग ले लें यानी कि 1 प्लस आई tan थीटा हमारा क्या आया स्टूडेंट,
यानी कि हमने अगर 1 प्लस आई थीटा को माना था तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? आई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, ई रेट टू आई थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि 1 प्लस आई टेन थीटा इक्वल टू ई रेट टू द पावर आई थीटा इंटू सेक थीटा। नाउ स्टूडेंट, अगर टेक लॉग ले लें बोथ साइड में तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो स्टूडेंट तो हमारा हो जाएगा लॉग 1 प्लस आई थीटा 1 प्लस आई टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्टूडेंट लॉग ई आई थीटा रेट टू द पावर में, और ये हो जाएगा सेक थीटा। नाउ स्टूडेंट, लॉग m इंटू एम से इसको हम ओपन करेंगे तो लॉग बेस ई हमारा 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ई आई थीटा इंटू लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा मिलेगा। तो स्टूडेंट इसको हम लॉग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग सेक थीटा इंटू आई थीटा। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा इक्वल टू हमारा ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा, यानी कि जो हमने स्टार्ट में सीरीज लिखी थी 1 प्लस आई जेड के रूप में या 1 प्लस जेड, या लॉगरिथम सीरीज को अगर हम ओपन कर दें तो हमको स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा? लॉगरिथम सीरीज को इसको लॉग 1 प्लस 10 आई की हम लॉगरिथम सीरीज को ओपन करेंगे, लॉग 1 प्लस 10 आई की लॉगरिथम सीरीज को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा इक्वल टू ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए? आई टेन थीटा माइनस आई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि आई स्क्वायर बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट प्लस हमारा अगला टर्म जो होगा आई क्यूब अपॉन 3 टेन क्यूब 3 एंड माइनस आई 4 रेज़ टू द पावर में 4 और अपॉन 4 टेन 4 थीटा प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इसके आप देख रहे हैं इसमें इवन टर्म, इवन पावर के टर्म्स को और ऑड पावर्स के टर्म को अलग अलग कर लें तो स्टूडेंट हमको कुछ इस प्रकार सीरीज मिलेगी। 1/2 टेन स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है स्टूडेंट, इसलिए ये 1 टेन स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा बाई 4, 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा बाई 4 प्लस 1/6 प्लस 1/6 tan 6 थीटा माइनस, ये हमारा इवेंट टर्म की हो गई। नाउ प्लस आई को हम कॉमन निकाल लेंगे, आई वाले जब
एक आई को हम कॉमन निकाल लेंगे तो स्टूडेंट इसमें हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस के अल्टरनेट क्रम में मिलेगा, क्योंकि ये आई मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, tan थीटा हो जाएगा, और ये हमारा आई इधर से आउट हुआ होगा तो ये आई स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा, यानी कि tan क्यूब थीटा बाई 3, एंड अगला प्लस का टर्म हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा tan पाई बाई 5 माइनस डेट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने दो ऑड और इवन में अलग अलग कर लिया दोनों की सीरीज को। अब स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, और इसमें से अगर यह हमारी चल रही थी सीरीज log 1 प्लस tan थीटा में, अगर हम अगर उस सीरीज को हम नंबर 2 डाल लेते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। नाउ स्टूडेंट हम जानते हैं log 1 प्लस tan थीटा इक्वल था log sec थीटा इंटू आई थीटा। तो हम अगर आई थीटा को, यानी कि अगर हम उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे इन log इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन 1 और 2 के इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा log सेक थीटा तो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट, और हमको क्या मिल जाएगा आई थीटा इक्वल टू आई के साथ तो मैंने इक्वेट ही किया है, तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस आएगा स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट को कर रहा हूँ, tan क्यूब थीटा बाई 3 एंड प्लस tan 5 थीटा बाई 5 एंड माइनस एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट ये जो हमको सीरीज मिली है, ये हमारी एक्चुअल में जो सीरीज है वो ग्रिगोरी सीरीज है, ये जो सीरीज है वो ग्रिगोरी सीरीज है। अगर स्टूडेंट इनको अगर एज ए जनरल वैल्यू में लिखें तो हमको क्या मिलेगा, t10 यानी कि tn लिख देता हूँ इन जनरल, tn -1 n+1 बिकॉज दिस इज द ऑड टर्म्स, इसके पावर्स में जो आ रहे हैं ऑड आ रहे हैं, तो n+1 कर देंगे, -1 n+1, इससे हमारा ऑड रहेगा n+1, और स्टूडेंट अपॉन में ट्वाइस n-1 हो जाएगा। नीचे भी हमारी ऑड की सीरीज चल रही है, यानी कि 3 5 7 एंड 9 एंड 11 एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ट्वाइस n-1 हो गया, और ये हमारी जो टर्म हो जाए पावर के हिसाब से तो ट्वाइस n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑड चल रहा है, इंटू थीटा। ये हमारी एज ए जनरल हम इसको लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर हम थीटा के टर्म में समेशन यानी कि सिग्मा के टर्म में लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा के टर्म में लिखें तो स्टूडेंट हमें हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 n+1 अपॉन ट्वाइस n-1 tan ट्वाइस n-1 tan ट्वाइस n-1 इंटू थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, थीटा को अगर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर थीटा को हम यानी कि इस सीरीज को अगर हम x के टर्म में लिखना चाहते हैं तो पुट x बराबर tan थीटा, मान लेते हैं कि x बराबर tan थीटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट x बराबर जब tan थीटा हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना स्टूडेंट, आप इसको हमने यहाँ पे मान लिया थोड़ी देर के लिए नंबर कोई इक्वेशन p डाल लिया, तो ये हमारी p इक्वेशन हो गई। नाउ लेट ये मैंने किया था। अब स्टूडेंट इस p को यानी कि थीटा की वैल्यू को हम tan इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, या आप इस तरह कह सकते हैं
कि थीटा की वैल्यू को अगर हम tan इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे tan से tan हमारा tan से tan आउट हो जाएगा, tan इंटू tan इनवर्स आउट हो जाएगा तो मिलेगा x, और ये हमारा हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, क्या थी स्टूडेंट, एक्स क्यूब, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज ए सिंपल, आपकी मर्जी, या थीटा से आप लिख लें या एक्स से, एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी tan थीटा, यह हो जाएगा एक्स क्यूब x5 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। तो हम अपनी नई सीरीज जो पाएंगे वो इन टर्म्स ऑफ x के रूप में पाएंगे, यानी कि tan इनवर्स के रूप में हम पाएंगे। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 and plus x5 and plus x5 x5 by 5 and minus and so on. This is the series in terms of tan inverse of, ये हमारी हो गई tan इनवर्स के टर्म्स में। नाउ स्टूडेंट अगर हम इनको सिग्मा के नोटेशन में लिखें तो tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन ट्वाइस n माइनस 1 x रेज़ टू द पावर ट्वाइस n माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट एज ए जनरल वैल्यू। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने वाली है, ये सीरीज तब हमारी काम आएगी जब थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच होगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे कोई x हमारा अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाए, ये तो ठीक है ना, ये tan इनवर्स x के टर्म में मैंने फाइंड कर लिया। अगर x यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हुई तो स्टूडेंट ये जो ग्रेगोरी सीरीज है वो ग्रेगोरी सीरीज -π/2 +π/4 के बीच होगा नहीं उसका एंगल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो ये हमारा फेल हो जाएगी सीरीज, ये सीरीज हमारी फेल हो जाएगी, यानी कि ये सीरीज फाइंड नहीं कर सकती है, पाई की वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर सकती है। तो यह दिस मेथड प्रूव गिवन फेल व्हेन x इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of x is less than 1, mod of x is less than 1, अगर x की वैल्यू and equal also 1, then we cannot use the result to write here. Now student तब हमारी जो एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगी वो सीरीज कुछ इस तरह होगी, tan इनवर्स x जो होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और आता तो उसी से ही ना, cos थीटा प्लस आई sin थीटा एलर फॉर्म को अगर हम कांस्टेंट, वो भी हमारी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ई आई अल्फा हो जाएगा, और इसको हम फिर मैं ओपन करूंगा तो ई आई अल्फा माइनस ई 3i अल्फा अपॉन 3 प्लस ई 5i अल्फा बाई 5 एंड माइनस एंड सो ऑन। तो हमको स्टूडेंट ये सीरीज मिलेगी। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली ग्रेगोरी सीरीज का यूज करना सीखा और उसके प्रूफ को जाना, और इसके बारे में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इस सीरीज का प्रयोग हमने कहाँ पे करना है,
जहाँ पे थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 की बीच होगी। और इसका जो मेन काम है, मेन पर्पज है इस सीरीज को यूज करने का, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को इवेल्युएट करना है पाई की। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ग्रिगोरी सीरीज के यूज करना सीखा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।